अरे सुनो, दुनिया बदल गई है यार। पहले हमें बम और मिसाइल से डर लगता था। अब असली खतरा अदृश्य है। ये है साइबर वॉरफेयर। ये आपके पड़ोस के बच्चे नहीं हैं जो वाईफाई के साथ खेल रहे हैं। यहां बात हो रही है बड़े बड़े खिलाड़ियों की, सरकारें, अपराधी संगठन, अकेले काम करने वाले। ये सब डिजिटल दुनिया में कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। जरा सोचो, आजकल हम जो भी करते हैं वो कंप्यूटर पर निर्भर करता है। बैंक, अस्पताल, पावर ग्रिड, ये सब खतरे में है। एक सही जगह पर किया गया हमला पूरे देश को तबाह कर सकता है। कोई धमाका नहीं, कोई हताहत नहीं, बस अफरा तफरी। यही नई सच्चाई है। और डर की बात यह है कि ये और भी बदतर होता जा रहा है। हर दिन नए खतरे सामने आते हैं, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा घातक। हमें जागना होगा और समझना होगा कि दांव पर क्या लगा है। ये कोई खेल नहीं है। यहां हमारा भविष्य दांव पर लगा है। याद है जब आपका बटुआ खो गया था? पेट में वो डर का एहसास, जेबों में बटुआ ढूंढने की वो बेचैनी, और फिर ये एहसास होना कि बटुआ गया। ये एक निजी चोरी है, एक छोटी सी मुसीबत। अब उस चीज की कल्पना करो, लेकिन पूरी दुनिया में वही एहसास, लेकिन लाखों गुना बढ़ा हुआ, जो दुनिया भर के लोगों और संस्थानों को प्रभावित कर रहा है। बैंक पर होने वाले साइबर अटैक का एहसास ऐसा ही होता है। ये कोई मामूली चोरी नहीं है। ये जटिल, बड़े पैमाने पर होने वाले ऑपरेशन हैं जो वित्तीय प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बहुत ही जटिल ऑपरेशन की, जिन्हें बहुत ही सावधानी से प्लान किया जाता है और डिजिटल दुनिया में बड़ी ही सटीकता से अंजाम दिया जाता है। ये हैकर्स कोई मामूली अपराधी नहीं है, ये डिजिटल दुनिया के मास्टरमाइंड हैं। उदाहरण के लिए 2016 में बांग्लादेश बैंक में हुई चोरी को ही ले लीजिए। हैकर्स ने बैंक के सिस्टम में सेंध लगाई और 8 करोड़ 10 लाख डॉलर लेकर फरार हो गए। इस चोरी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली वित्तीय संस्थाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया। उन्होंने अपने निशान मिटाने के लिए मालवेयर का इस्तेमाल किया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे ये लेन देन सही में हुआ हो। ये कोई साधारण हैक नहीं था। ये बहुत ही सोच समझकर किया गया ऑपरेशन था, जिसकी प्लानिंग में महीनों लग गए। जब तक किसी को कुछ समझ आता, पैसे गायब हो चुके थे, डिजिटल दुनिया में कहीं गायब। हैकर्स ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के एक जटिल जाल के माध्यम से पैसे को ठिकाने लगा दिया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक ही खतरे में है। एटीएम भी इनका मुख्य निशाना है। ये मशीनें, जिन पर हम तुरंत नकदी के लिए निर्भर रहते हैं, अत्याधुनिक हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। कार्ड की जानकारी चुराने के लिए हैकर्स स्किमर लगा देते हैं। ये उपकरण अक्सर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिससे हर एटीएम एक संभावित खतरा बन जाता है। वो दूर से ही कैश निकालने के लिए मालवेयर का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एटीएम पर जाते हैं और देखते हैं कि कोई उसे छुए बिना ही उसमें से पैसे निकल रहे हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन ये असल जिंदगी में हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डिजिटल जेब अख्तरा आपके अकाउंट से पैसे चुरा ले और आपको पता भी ना चले। आपके कुछ समझ पाने से पहले ही आपके पैसे गायब हो जाते हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण है। साइबर अपराधियों के तरीके और निशाने लगातार बदल रहे हैं और ज्यादा जटिल और पता लगाने में मुश्किल होते जा रहे हैं। सच तो ये है कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये अरबों डॉलर का उद्योग है जो व्यक्तियों से लेकर बड़े निगमों तक सभी को प्रभावित करता है, और ये हर दिन बेआयाच रहा है। जैसे जैसे तकनीक आगे बायाच रही है, वैसे वैसे इसका फायदा उठाने वालों के तरीके भी बायाच रहे हैं। साइबर अपराधियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच ये लड़ाई बिल्ली और चूहे के खेल की तरह है। याद है जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया था? ये कोई मामूली परेशानी नहीं थी। ये एक चेतावनी थी। एक नहीं बल्कि कई सारे पेट्रोल पंप पर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया रुक सी गई है। वो कोई दुर्घटना नहीं थी, वो एक साइबर हमला था। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित करने के लिए जानबूझकर की गई हरकत। कॉलोनियल पाइपलाइन याद है? उन पर रैंसमवेयर का हमला हुआ था, जिससे उनका पूरा सिस्टम ठप हो गया था। यह हमारी कमजोरियों की एक बड़ी याद दिलाता है। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई थी। लोग घबरा गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जरा सोचो, बस एक हमला और उसका असर हर जगह महसूस किया गया। क्या होगा जब पावर ग्रिड बंद हो जाएगा? यह सिर्फ बिजली जाने के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण खोने के बारे में है। अस्पताल, ट्रैफिक लाइट, संचार नेटवर्क, सब कुछ ठप हो जाता है।
लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। साइबर हमले हमारे बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकते हैं, हमारी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा विनाश ला सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिक प्रणालियां ही संवेदनशील हैं, हमारी डिजिटल दुनिया भी उतनी ही नाजुक है। शेयर बाजार, हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को कोड की कुछ पंक्तियों से ही हेरफेर किया जा सकता है। ये सोचकर ही डर लगता है। 2010 का फ्लैश क्रैश याद है? कुछ ही मिनटों में अरबों डॉलर स्वाहा हो गए थे। वो इस बात का एक नमूना था कि क्या हो सकता है, इस बात की एक झलक कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पूरे उद्योगों को बाधित करने, अरबों डॉलर के नुकसान पहुंचाने और हमारे समाज की नींव हिला देने की। इसका आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यही साइबर वॉरफेयर की ताकत है। ये एक नया युद्ध क्षेत्र है जहां दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे खेतरे भी तेजी से बेआज रहे हैं। हर डिवाइस, हर नेटवर्क, हर सिस्टम एक संभावित लक्ष्य है। हमें सतर्क, सक्रिय और तैयार रहने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा सिर्फ आईटी का मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। हमारी दुनिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन खतरों से कैसे निपटते हैं। बहुत देर होने से पहले ही कदम उठाने का समय आ गया है, क्योंकि डिजिटल युग में एक साइबर हमला सब कुछ बदल सकता है। आइए हम खुद को जगाने के लिए अगले बड़े हमले का इंतजार न करें। आइए अपने भविष्य की रक्षा के लिए अभी से कदम उठाएं। अंदरूनी दुश्मन, साइबर युद्ध के पीछे के मकसद का पर्दाफाश। तो कौन है ये साइबर योद्धा? वो ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग विचारधारा से प्रेरित होते हैं जो राज उजागर करने या कामकाज बाधित करने के लिए सरकारी सिस्टम हैक करते हैं। इन्हें डिजिटल कार्यकर्ता समझो, जो परछाई में रहकर अपने मकसद के लिए लड़ते हैं। फिर आते हैं अपराधी, जो सिर्फ लालच के लिए ये काम करते हैं। वो क्रेडिट कार्ड नंबर चुराते हैं, डेटा को बंधक बनाकर फिरौती मांगते हैं या चोरी की गई जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों की पहचान चुराते हैं। ये सब पैसों के लिए है यार। और सरकार द्वारा प्रायोजित हैकर्स को मत भूलना। ये प्रोफेशनल होते हैं जो सरकारों के लिए काम करते हैं और अपने विरोधियों की जासूसी करते हैं, बौद्धिक संपदा चुराते हैं या फिर अशांति और अराजकता फैलाते हैं। ये डिजिटल युग के सबसे खतरनाक हथियार हैं। साइबर युद्ध के पीछे के मकसद को समझना इससे बचाव का पहला कदम है। ये तोड़फोड़ की कोई आम घटनाएं नहीं है, ये सोची समझी चालें हैं जिनके पीछे अक्सर कोई खास मकसद होता है। सावधान, साइबर युद्ध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन की रणनीतियां। आज की आपस में जुड़ी दुनिया में साइबर युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। साइबर अपराधी पहले से कहीं ज्यादा चालाक होते जा रहे हैं और उनके हमले ज्यादा बार और ज्यादा नुकसानदेह होते जा रहे हैं। लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियां हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी हैं। वे इन डिजिटल खतरों का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से रणनीतियां बना और लागू कर रही हैं। तो हम इस डिजिटल हमले का मुकाबला कैसे करें? इसका जवाब एक बहुआयामी दृष्टिकोण में निहित है, जो तकनीक, सहयोग और शिक्षा को जोड़ता है। ये केवल हमलों पर प्रतिक्रिया करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनका अनुमान लगाने और तैयार रहने के बारे में है। ये बिल्ली और चूहे का खेल है, लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियां साइबर अपराध से निपटने के लिए नई रणनीतियां विकसित कर रही हैं। इसमें आगे रहना, साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नई तरकीबों को समझना और नए खतरों के हिसाब से खुद को ढालना शामिल है। सबसे पहले हमें अपने बचाव को मजबूत करना होगा। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना संभव हो उतना सुरक्षित हो। ये एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है जो हमलों का सामना कर सके। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम को मजबूत पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और नए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से सुरक्षित करना। ये उपाय बचाव की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जिससे साइबर अपराधियों के लिए एक्सेस हासिल करना मुश्किल हो जाता है। और नए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कमजोरियों से बचाने के लिए नियमित अपडेट और पैच बहुत जरूरी है, जिनका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं। ये आपके दरवाजे और खिड़कियां बंद करने जैसा है, लेकिन डिजिटल दुनिया में जैसे आप अपने घर को असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही आपको अपनी डिजिटल संपत्ति को भी असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, हमें सक्रिय रहने की जरूरत है।
इसमें न केवल हमलों से बचाव करना शामिल है, बल्कि संभावित खतरों का पता लगाने से पहले ही उनका पता लगाना शामिल है। इसका मतलब है कि संदिग्ध गतिविधि के लिए नेटवर्क की निगरानी करना, खतरों के बारे में जानकारी साझा करना और साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए नए उपकरण विकसित करना। यहाँ सहयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइबर खतरे अक्सर सीमाओं और क्षेत्राधिकार को पार कर जाते हैं और साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए नए उपकरण विकसित करना, हमलों की भविष्यवाणी करने और उन्हें रोकने के लिए उन्नत विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, जिससे साइबर अपराधियों के लिए सफल होना मुश्किल हो गया है। यह एक अच्छे अलार्म सिस्टम और चौकस पड़ोस की निगरानी करने जैसा है। साथ मिलकर काम करके और सतर्क रहकर हम एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बना सकते हैं। अंत में हमें खुद को शिक्षित करने की जरूरत है। ज्ञान शक्ति है और जोखिमों को समझना और उन्हें कम करने के तरीके जानना बहुत जरूरी है। सभी को साइबर अपराध के जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। इसमें व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें शामिल हैं। इसका मतलब है कि आप क्या क्लिक करते हैं, इस बारे में सावधानी बरतें, फिशिंग के प्रयासों को पहचानें और साइबर सुरक्षा स्वच्छता के महत्व को समझें। आप ऑनलाइन क्या जानकारी साझा करते हैं और आप अपने डिजिटल पदचिह्न का प्रबंधन कैसे करते हैं। इस संबंध में गोपनीयता सेटिंग्स और सुरक्षित वेबसाइटें आवश्यक उपकरण हैं और आप डिजिटल दुनिया में किस पर भरोसा करते हैं। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में साइबर सुरक्षा जागरूकता और विश्वास की संस्कृति का निर्माण आवश्यक है। ये कदम उठाकर हम सभी एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया के लिए योगदान दे सकते हैं। ग्राउंडेड जब हैकर्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को निशाना बनाते हैं। हवाई जहाज के बारे में सोचो, हवा में हजारों फीट ऊपर कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित। अब कल्पना करो कि कोई उन सिस्टम को हैक कर ले। यह किसी फिल्म की तरह लगता है, लेकिन यह एक वास्तविक खतरा है। 2015 में एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने दिखाया कि कैसे वह एक कमर्शियल हवाई जहाज के इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम को हैक कर सकता है और संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रणालियों पर नियंत्रण हासिल कर सकता है। एयरलाइन ने इसे एक थियोरेटिकल वल्नरेबिलिटी कहकर खारिज कर दिया, लेकिन इसने इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। और यह सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, कार, ट्रेन, ट्रैफिक लाइट, कोई भी सिस्टम जो कंप्यूटर पर निर्भर करता है वह साइबर हमले के लिए असुरक्षित है। हमारे परिवहन प्रणालियों पर एक सफल हमले के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यही कारण है कि परिवहन उद्योग के लिए साइबर सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे हवाई जहाज, ट्रेनें और ऑटोमोबाइल 21वीं सदी के डिजिटल खतरों से सुरक्षित हैं।